गांव के बाहर एक छोटा सा घर था जिसमें एक गरीब लड़का राहुल अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके जैसे तैसे घर चला रही थी। राहुल पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन गरीबी के कारण वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। राहुल के पास स्कूल जाने के लिए ढंग के कपड़े और किताबें भी नहीं थीं। गांव के अन्य बच्चे उसे चिढ़ाते और उसकी हालत का मजाक उड़ाते थे। कई बार राहुल स्कूल जाने से बचने की सोचता, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे समझाती, बेटा, शिक्षा ही तुम्हें इस गरीबी से बाहर निकाल सकती है। मेहनत करो, एक दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। संघर्ष और आशा की किरण। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने सभी बच्चों को एक निबंध लिखने के लिए कहा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? राहुल ने पूरी ईमानदारी से लिखा, मैं बड़ा होकर एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, जो गरीब बच्चों की मदद कर सके। मैं चाहता हूं कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। शिक्षक को उसकी सोच बहुत पसंद आई, लेकिन वे जानते थे कि केवल इच्छा से कुछ नहीं होता, मेहनत भी करनी पड़ती है। उन्होंने राहुल से कहा, अगर तुम सच में कुछ बनना चाहते हो तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। अपने हालात को अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाओ। राहुल ने उस दिन से मन में ठान लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। एक छोटी मदद, बड़ी प्रेरणा। राहुल स्कूल से लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई दी। वह बहुत भूखा था और खाने के लिए कुछ मांग रहा था। राहुल के पास खुद के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपनी माँ से बचाए हुए 2 रोटियां उस आदमी को दे दी। बूढ़े आदमी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, क्योंकि जिसने खुद भूखा रहकर भी दूसरों की मदद की, वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। ये शब्द राहुल के दिल में घर कर गए। उसने ठान लिया कि वह केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करेगा। मेहनत का फल। राहुल सुबह अखबार बेचता, शाम को दूसरों के खेतों में काम करता और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। उसकी मेहनत रंग लाए। उसने गांव की 10वीं की परीक्षा टॉप की और उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। कॉलेज में भी उसने दिन रात मेहनत की और पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी करने लगा। उसकी मेहनत और लगन देखकर एक बड़े व्यापारी ने उसकी मदद करने का फैसला किया। बेटा, तुम में कुछ खास है। मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाना चाहता हूँ, लेकिन बदले में तुमसे वादा चाहता हूँ कि जब भी तुम्हें मौका मिले, तुम किसी और की मदद जरूर करोगे, व्यापारी ने कहा। राहुल ने सिर झुकाकर वादा कर लिया। सपने की उड़ान। राहुल ने कड़ी मेहनत के बल पर पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाली। कुछ ही वर्षों में वह एक सफल बिजनेसमैन बन गया, लेकिन उसने अपने बचपन का वादा नहीं भुलाया। उसने गांव में एक स्कूल खुलवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने अपने गांव में कई नौकरियां भी पैदा की, जिससे वहां के लोग आत्मनिर्भर बन सके। जीवन का असली अर्थ। एक दिन जब राहुल अपने नए स्कूल के उद्घाटन समारोह में पहुंचा, तो वहां वही बूढ़ा आदमी बैठा था जिसे उसने सालों पहले रोटियां दी थीं। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना बेटा, तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि असली सफलता सिर्फ खुद के लिए कुछ हासिल करना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाना है। सीख। 1. संघर्षों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाना चाहिए। 2. दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धन है। 3. अगर मन में सच्ची लगन हो, तो कोई भी हालात तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकते। 4. सच्ची सफलता वह होती है जो सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी लाभदायक हो। राहुल की कहानी यही बताती है कि एक छोटी सी चिंगारी भी अगर सही दिशा में मेहनत और लगन से जलती रहे, तो वह एक दिन पूरी दुनिया को रोशनी दे सकती है।